बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब क्लास का अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बेटा आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगी। तो बेटा मैंने आपको याद होगा लास्ट टाइम जो मैंने आपको क्लास में एक काम करवाया था वो ये था कि आपने ट्रेडिंग अकाउंट को अलहदा पेज पे बनाना है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अलहदा पेज पे बनाना है, फिर हमने बैलेंस शीट को अलहदा पेज में बनाना है। ठीक है, आज बेटा आपने अगर वो बना लिया हुआ है तो आपने मुझे चेक करवाया था, माशाल्लाह साहब ने सही बनाया था। आपने बेटा उसको सामने रखना है। और आज जो मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ वो चैप्टर नंबर 10 फाइनल अकाउंट्स द कंप्लीशन ऑफ अकाउंटिंग साइकिल्स का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, पहली प्रॉब्लम है बेटा, मैं अभी वो आपको सोल्यूशन उसका करके दिखाता हूँ यहाँ पे। तो उसके बाद फिर आपने जो मैं आपको काम दूँगा आपने वो काम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने करना क्या है, मैंने आपको बताया था आपने ये ऐसे करके लाइनें लगानी हैं। ठीक है, मैंने आपको परफार्मा इसका बता दिया था कि इसका परफार्मा कैसे हम बनाते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल जर्नल के जैसा परफार्मा है इसका। ठीक है, सिर्फ फ़र्क ये होता है कि जर्नल में हम लेजर फोलियो लिखते हैं जबकि इसमें हम लेजर फोलियो नहीं लिखते। मैं फिर बयान करता चलूँ, मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जो ट्रेडिंग अकाउंट है इसमें एक तरफ आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं और एक तरफ आपकी डायरेक्ट इनकम आती है। ठीक है, और उसमें से अगर आपकी इनकम साइड बड़ी होती है, जो कि उम्मन बड़ी ही होती है, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, उसमें से आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करें। और अगर आपके एक्सपेंसेस साइड बड़ी हो, जो कि बहुत रेयर चांस ऐसे होते हैं कि ऐसा हो, तो फिर आपका जो है वो ग्रॉस लॉस आता है। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ग्रॉस इस तरह कह लें कि मजमुई एक किस्म का मजमुई जो प्रॉफिट है। ठीक है, जिसमें से अभी आपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस नहीं किए होते और इनडायरेक्ट इनकम में भी ऐड नहीं की होती। ठीक है, तो हम सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें आपने कोई नेम नहीं लिखा हुआ, तो आपने क्या करना है, आपने फिर भी यहाँ पे लिखना है नेम। ठीक है, अगर नेम लिखा हुआ तो उस बंदे का नाम लिखना है, जैसे अली एंड कंपनी। अगर नहीं लिखा हुआ तो बेटा ये ऐसे करके आपने नेम लिख के ये डॉटेड लाइन लगा देनी है। फिर आपने लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है बेटा, ये भी आपने पूरा लिखना है। ठीक है, फिर लिखना है आपने जो भी यहाँ पे उसका लिखा होगा। इसके लिए आपने लिखना है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015, जितना भी दिया होगा यहाँ पे 2015 दिया हुआ है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था बेटा आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने यहाँ पे डिटेल्स रुपीज़। ठीक है, डिटेल्स रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपकी बुक को आप अपने पास रखिएगा। ठीक है, पहले मैं इसमें से सारे बुक में से मैं जो डायरेक्ट इनकम है वो मैं लिखने लगा हूँ। ठीक है, आप देखेंगे तो सबसे पहले हमने इसमें से सेल्स ढूंढनी है। तो सेल्स, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं चूँकि इसकी डायरेक्ट इनकम वाली साइड छोटी होती है, इसमें दो ही चीज़ आती हैं, या सेल्स या स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक। देखिए मैंने आपको उस दिन भी बेटा बताया था कि हम जब किसी दुकान पे जाते हैं ना, तो उसके पास जितना भी माल पड़ा होता है वो सारे दिन में कुछ बिक जाता है, जो बिक जाता है वो सेल होती है, जो पड़ा रहता है वो स्टॉक होता है, और ये सारे उसकी इनकम होती है। ठीक है, बेशक बिका है बेशक नहीं बिका, उसके लिए वो इनकम ही है। ठीक है, तो वो डायरेक्ट इनकम है। इसमें सेल्स उसने दी हुई है 1,00,000 रुपया। ठीक है बेटा, फिर इसमें से आपने देखना है कि सेल्स रिटर्न दी हुई है, अगर दी हुई है तो माइनस करनी है, जो कि मैंने चेक किया तो इसमें उसने दी हुई है लेस रिटर्न दी हुई है, अल्लाह आपका भला करे, तो 1500 उसने रिटर्न दी हुई है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे 1500 इसमें से माइनस करना है। ठीक है, माइनस करने के बाद आपका 98,500 आ गया आपका। ठीक है, ये आ गई। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक जो है वो हमेशा नीचे दिया होगा, तो अगर आप नीचे देखें तो लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक वाज 34,000। तो यहाँ पे आपने लिखना है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आ गया आपका 34,000। ठीक है, अब ये डायरेक्ट इनकम आपकी सिर्फ यही है। ठीक है, अगर आपको मैं नज़दीक से दिखाऊं, ये उसकी डायरेक्ट इनकम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, ये मैं ऊपर लिख देता हूँ। चैप्टर नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, चैप्टर नंबर 10। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन नंबर 1 मैं कर रहा हूँ, बाकी आपको मैं बताऊँगा, फिर आपने वो बाकी क्वेश्चन आपने खुद करने हैं, ठीक है। अब इसमें से मैंने ढूंढा, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना है ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक जो कि है आपका 24,000, ठीक है। फिर उसके बाद आपने हमेशा इसके बाद परचेजेस लिखनी होती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आप माल ख़रीदेंगे, रॉ मटेरियल परचेज़ करेंगे, फिर इसको मैन्युफैक्चर करेंगे, तो इसकी रिटर्न देखनी है। अगर रिटर्न दी हुई है तो फिर आपने यहाँ पे ये परचेज़ लिखनी है, फिर इसमें से माइनस करना है। अगर रिटर्न नहीं दी हुई तो डायरेक्ट परचेज़ आपने यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। तो इसमें रिटर्न दी हुई हैं तो मैंने यहाँ पे लिख दी 61,250, ठीक है, 61,250। तो लेस इसमें से रिटर्न करनी है आपने अगेन। अब ये भी याद रखना बेटा कि उसके साथ अगर परचेज़ रिटर्न लिखा हुआ है, ठीक है, तो फिर परचेज़ रिटर्न है। परचेज़ रिटर्न का दूसरा नाम मैंने आपको बताया था रिटर्न आउटवर्ड भी है, ठीक है। तो ये 1250, ठीक है, ये माइनस किया इसमें से, ठीक है, यहाँ पे भी माइनस का साइन आना था। तो माइनस करने के बाद ये आपकी रह गई 60,000 आपकी परचेज़ आ गई। उसके बाद आपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस देखना है बेटा। उसने हो सकता है इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी दिए हों, तो आपने वो नहीं दिखने, यहाँ पे सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखने हैं। मैंने आपको बताया था डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, ठीक है। जैसे मैंने कहा था कि अगर आप एक सूट सिलाई करते हैं तो सूट सिलाई करने के लिए आपका धागा जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस गिना जाएगा, ठीक है। बटन भी डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, जबकि बिजली का बिल जो इसके बदले में आएगा जो मशीन यूज़ होने से, वो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। तो अब आ गया ऑक्ट्राई ड्यूटी, ठीक है, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये मैंने आपको बताया था। ये जो ड्यूटी हम पे करते हैं ये वो है, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, क्योंकि ये उम्मन हम बाहर से माल मंगवाते हैं तो उसके ऊपर ऑक्ट्राई ड्यूटी पे करनी होती है हमने। गैस, वाटर, फ्यूल, ये सारे चार्जेस, ठीक है, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कोल, गैस, वहाँ पे वो लिखा हुआ था उसमें, कोल, गैस, वाटर, ये सारे जो हैं ये आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। 1500 ये आ गए, ठीक है। उसके बाद एक्साइज ड्यूटी आपकी दी हुई है, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। एक्साइज, XCISE, एक्साइज ड्यूटी, ये आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं बेटा। 1400 ये हो गए, ठीक है। उसके बाद आ गया कैरेज। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था बेटा कैरेज दो तरह का होता है, एक कैरेज इनवर्ड होता है, एक कैरेज आउटवर्ड होता है। अगर कुछ ना लिखा हो तो हमेशा ये कैरेज इनवर्ड होता है, ठीक है, ये डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ठीक है। अगर साथ मेंशन हो आउटवर्ड तो फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है। इनवर्ड ये है कि हम माल लेके आए हैं फैक्ट्री के अंदर, तो ये कैरेज इनवर्ड है, हम माल लेके आए हैं, हमारे पास आया है। और आउटवर्ड ये है कि हम माल बना के बाहर लेके गए, हमने बेचा है, ठीक है। तो ये कैरेज इनवर्ड है, ठीक है, नहीं लिखा हुआ तो इनवर्ड है। उसके बाद क्लियरिंग चार्जेस, मैंने आपको बताया था कि अगर आपका माल कहीं पे रुका हुआ है, जैसे ड्राई पोर्ट पे, किसी भी जगह पे, तो आपने क्लियर करने के लिए जहाज़ के ज़रिए आया तो वहाँ पे आपने क्लियर करने के लिए आपने जो चार्जेस पे किए हैं वो आपके क्लियरिंग चार्जेस हैं, ठीक है। तो ये 1600 वो हैं। उसके बाद आ गया वेजेस। वेजेस हमेशा डायरेक्ट होती हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। मैंने आपको बेटा बताया था वेजेस उजरत को बोलते हैं। ये आपकी आर्ली भी हो सकती है, ये आपकी डेली भी हो सकती है, ये वीकली भी हो सकती है, मंथली भी हो सकती है, ईयरली भी हो सकती है वेजेस, ठीक है। लेकिन अमूमन ये जो है ये डेली वेजेस होती हैं, डेली बेसिस पे अमूमन होती हैं, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। जो सैलरीज होती है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होती है, ये हमेशा सैलरी जो है वो मंथली होती हैं, तो वो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो वेजेस यहाँ पे उसने दिए हुए हैं 6000, अगर आप देखें। उसके बाद कस्टम ड्यूटी, ये भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंस है। कस्टम जो आप पे करते हैं, कस्टम का नाम तो आपने उमूमन सुना ही होगा, कस्टम ड्यूटी, ये हम ड्राई पोर्ट पे भी कस्टम ड्यूटी पे करते हैं। तो ये आ गया 1400 ये आ गया आपका, ठीक है। अब बाकी जो एक्सपेंसेस जितने भी हैं बेटा वो डायरेक्ट नहीं हैं, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। अगर आपके कुछ दिए हुए हैं, कुछ नहीं किसी और क्वेश्चन में दिए हुए हैं होंगे तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, ठीक है। तो आपने उनको नहीं छेड़ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को आपने हल नहीं करना। अब बेटा आपने करना क्या है, चूँकि ये यहाँ पे हमारा आखिरी यहाँ पे आ रहा है, एंड आ रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी क्वेश्चन आपने जब ख़त्म करना हो तो उसको डबल लाइन कर देते हैं, ठीक है, कि इससे पता चले ये चीज़ हमारी यहाँ पे फिनिश हो गई है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया।
अब हम टोटल करेंगे, इन दोनों का टोटल किया, क्योंकि हम यही मैंने बताया था उमूमन डायरेक्ट इनकम वाली साइड बड़ी होती है। इनको जमा करें तो ये आ जाता है 8 और 4 12, 1,32,000 ये बन जाता है, 1,32,500। ठीक है, यही हमने यहाँ पे लिख दिया 1,32,500। बाकी बेटा सारा काम उसी तरह जिस तरह आप लेजर अकाउंट में करते हैं कि जो बड़ी साइड है उसमें से छोटी साइज़ माइनस करनी होती है। तो इसमें से 1,32,500 में से 24,000 माइनस करें, 60,000 माइनस करें, 1,000, ये सारे माइनस करेंगे। बाकी जो बचेगा वो आपने यहाँ पे लिखना है 34,350। बेटा फिर देखें, मैंने ये इसको इस लाइन के साथ लिखा है। ठीक है, मैंने इसको इस लाइन के साथ लिखा है। ये लाइन वैसे डबल हो गई है, लेकिन ये डबल करनी नहीं आपने, इस लाइन के साथ लिखना, ऊपर नहीं लिखना। ठीक है, फिर आपने इसको लिखना है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट। कैरी डाउन भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, या आप ये भी लिख सकते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस। लेकिन ये नहीं, बेहतर यह है कि आप ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन लिखें, उसके साथ आपने ब्रैकेट में लिखना है ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी हमने इसको फिर ट्रांसफ़र करना होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, ये ब्रैकेट के साथ हमने लिख दिया। तो ये 34,350 जो है, ये इसका आंसर अगर आप देखें तो यही आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका एक पूरा तरीका मैंने आपको बता दिया। अगर आप देखें गौर से तो बेटा ये नेम, ठीक है, साथ जो भी नाम लिखा होगा, जैसे मिस्टर अली भी हो सकता है, मिस्टर एक्स हो सकता है, किसी कंपनी का नाम हो सकता है, ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। उसके बाद एक तरफ आपके इसको डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही पता चल जाता है कि इनकम जो होती हैं वो क्रेडिट साइड पे आती हैं, एक्सपेंसेस जो हैं वो डेबिट साइड पे आते हैं। ठीक है, सिर्फ आपने लिखना है। अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो बेहतर है कि आप ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे ये क्रेडिट है। ठीक है, और ये साइड पे आपने लिखना है, यहाँ पे लिखना है आपने ये डेबिट साइड है। ठीक है, बेहतर है, बल्कि लिख लें आप बेटा। ठीक है, उसके बाद हमने फिर देखें, यहाँ पे हमने डायरेक्ट इनकम डाल दी, जो मैंने आपको बताया था कि 2 ही चीज़ें होंगी, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। इसके अलावा कोई डायरेक्ट इनकम नहीं होती। ठीक है, हाँ वो कुछ होती हैं, लेकिन चूंकि आप आईकॉम में हैं तो आईकॉम के लेवल में आपको सिर्फ इतनी सी समझ होनी चाहिए कि सिर्फ यही होती हैं। ठीक है, उसके बाद आपका इस तरफ जो है ये आपने हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखने हैं। सबसे पहले हमेशा ओपनिंग स्टॉक आएगा, उसके बाद परचेजेज़ आएंगी, ये चीज़ें लाजमी लिखनी है। अगर ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया होगा तो बेटा आपने परेशान नहीं होना, बाज़ औक़ात क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक नहीं भी दिया होता, लेकिन परचेजेज़ लाजमी दी होंगी। ठीक है, और ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में से भी हो सकता है ये सारे ना दिए हों बेटा, 1 या 2 दिए हों या 3 दिए हों, तो इसलिए भी उसके लिए भी आपने परेशान नहीं होना। लेकिन ये जो है इसमें भी आपको सेल्स लाजमी दी होगी, क्लोजिंग स्टॉक बाज़ औक़ात वो नहीं भी देता। ठीक है, तो इसलिए आपने इस बात में से भी परेशान नहीं होना। तो बेटा आपने देख लिया, हमने फिर इसको जमा किया, तो जमा करके 1,32,500 में से जितने भी बाकी एक्सपेंसेस हैं हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस किया, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। हमने लिख दिया ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, या कैरी डाउन अगर ना भी लिखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने लिखना है। ठीक है, जो कि 34,350 है। ठीक है बेटा जी, अगर किसी को समझ नहीं आई तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे जो है इनबॉक्स में मुझे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, क्लास सारी को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अलहदा आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब आपने बेटा जी करना क्या है, आपने क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, उसका ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। ठीक है, उसके बाद उसका रिवाइज ट्रायल बैलेंस है वो आपने नहीं करना, आपने सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन जो है उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, वो आपने अभी नहीं बनाना। चौथे का भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वो भी आपने नहीं बनाना। 5वें में उसने 5वां भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वो भी नहीं करना। छठे का आपने सिर्फ छठे क्वेश्चन में से सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करवा दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपने करना है, उसका ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, और क्वेश्चन नंबर 6 का सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने नहीं बनाना, सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट। यानी 2 आपको काम दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का ट्रेडिंग अकाउंट और क्वेश्चन नंबर 6 का सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट आपने बनाना है। ठीक है, इसी तरह आपने ये सारा कुछ बनाना है, जिस तरह ये मैंने बनाया यही इसका परफॉर्मा है। ठीक है, यही इसकी इसी तरह इसको बना के कंप्लीट करके आपने मुझे सेंड करना है।
दूसरी बात बेटा ये है कि आप अगर जब ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको शायद इलस्ट्रेशन 1 2 3 इस तरह मिल जाए, उसमें ट्रेडिंग अकाउंट भी आपने बनाना है, अगर दिया हुआ तो बनाना है, अगर नहीं तो कोई मसला नहीं है, वो मैं आपको बाद में करवा दूंगा, ठीक है। वो आपकी जो है ना साथ साथ चलती रहेगी, इलस्ट्रेशन जो है ना वो भी मैं आपको इंशाल्लाह करवाऊँगा। अभी आपने सिर्फ ये 2 क्वेश्चन करने हैं, ट्रेडिंग अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 2 करना है और क्वेश्चन नंबर 6 में से सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, बाकी चीज़ें नहीं बनानी। और जो नीचे आंसर दिया हुआ है देखना है कि क्या वो आंसर आता है कि नहीं, ठीक है बेटा। मैं बार बार कहता हूँ, गलत हो कोई इशू नहीं है, करना आपने कंप्लीट है। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।